मैं नगर पालिका में ARI के पद पर पदस्थ था जी मुझे 14/11 में 25 में निलंबन ने CMO ने निलंबन कर दिया जी बिना नोटिस दिए। मेरी 32 साल की सर्विस है और CMO द्वारा निलंबन किया जब से मुझे बराबर उसके दलालों द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मैंने 3 महीने का इंतज़ार किया और मैं डायरेक्ट संचालक महोदय के यहाँ आवेदन लगाया आया। उसके बाद में आवेदन लगाने के बाद में CMO ने फिर परेशान किया मुझे और मेरे खिलाफ आरोप पत्र दिए झूठे 82 दिन में, जबकि 45 दिन में देना चाहिए, नियम विरुद्ध 82 दिन में दे रहे हैं। उसके बाद में फिर मुझे इनका फ़ोन आया भगवान जी का कि CMO से बात हो गई है, इनका क्रिकेट की बात हो गई है कि 60,000 रुपये मांग रहे हैं वो। मैं इनका कुछ कम करा लो, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, 4 महीना 6 महीना से निलंबन पड़ में। नहीं वो नहीं करेंगे तुम्हारा काम। चपरासी से जब वो 20,000 ले सकते हैं बाली के, तो तुम तो भैया आई हो। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं जोड़ लगाता हूँ, पैसे की व्यवस्था करता हूँ। और 16 तारीख को मैं सीधे SP साहब के पास चला गया, शर्मा जी के पास, जिन्होंने मेरी पूरी मदद करी और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया। कितने की रसूख 40,000 रुपये आई लिए हैं और 16 तारीख को 20,000 रुपये लिए थे। तो 40,000 रुपये कहाँ पर लिए और कैसे दिया? वो घर पर लिए इनने। घर के अंदर ही? नहीं बाहर लिए थे, मैंने फ़ोन किया कहाँ पे हो भैया, तो इन्होंने बताया मैं घर पर ही हूँ, बाहर आ जाओ तुम, तो मैं चला गया। बाबू ये राशि किसको देना बता रहे थे? ये CMO को। CMO इसमें थोड़ी मजा आ रहे हैं, ये थोड़ी मेरा ऑर्डर निकालेंगे, इनका थोड़ी ऑर्डर निकालेंगे मेरा। कभी CMO से बात की थी? CMO से मैंने 1-2 बार बात करी थी, वो कह रहे थे तुम तो डले रहो। हाँ। नहीं, इस संबंध में कोई बातचीत हुई है क्या? पैसे के लिए पैसे को लेके क्या है कि वो तो दलालों के माध्यम से बात करे हो ना, मुझसे कहीं बात। जी तो दलालों के माध्यम से उन्होंने बात करी, अपने दलाल छोड़ रखे थे। यहाँ में 4 आई बीच में, उनके 4 बाबू आए जो चौथे नंबर पे आ गए। ये आवेदक हैं, आपके शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं, हरिवल्लभ चंदोरिया जी, जो कि आपकी नगर पालिका परिषद में ARI के पद पर कार्यरत थे। इनको दिनांक 14/11/25 को जो इनका निलंबन कर दिया गया था। जो आपके CMO साहब हैं यहाँ के, जो ईशान धाकड़ करके हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था और इनके द्वारा सस्पेंशन के बाद इनसे निवेदन भी किया गया आपके CMO साहब जो ईशान धाकड़ जी, सर मेरी स्थिति खराब है सर और मेरे को सर बहाल कर दिया जाए। तो उनके द्वारा इनको बहाल नहीं किया गया। तो इनसे इन्होंने परेशान हो गए, जो इनके स्थापना बाबू जो हैं अभी वर्तमान, जो भगवान लाल जी करोसिया जी, उनसे संपर्क स्थापित किया कि सर मैं परेशान हूँ, मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही, सर मुझे काफ़ी समय हो गया है, तो सर मुझे बहाल करवा दी। तो जब इन्होंने इनसे संपर्क किया आपके जो स्थापना बाबू हैं भगवान लाल करोसिया जी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करके आपको बहाल करा दूंगा, इसके एवज में आपको 60,000 रुपये लगेंगे और अगर आप 60,000 रुपये दे देंगे तो आपको हम बहाली करा देंगे। तो इन्होंने आकर आपके जो आवेदक है हमारे चंदोरिया, जिन्होंने हमारे ग्वालियर संगठन में आके, हमारे लोकल संगठन में आके लिखित शिकायत हमारे SP साहब को दी। ठीक शिकायत का सत्यापन हमारे द्वारा कराया गया। जब हमने इनका सत्यापन शिकायत हम जब करवा रहे थे, तब इन्होंने से बात करने आए, आपके करोसिया जी बाबू स्थापना बाबू से बात करने आवेदक आया, तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप 60,000 रुपये दे दें, आपका जैसे आपका पैसा पूरा आ जाएगा, मैं आपका आदेश बहाली का निकलवा दूंगा। और उन्होंने बोला अगर आप कुछ पैसा लाए हो तो भी दे जाओ। तो इनके पास 20,000 रुपये इन्होंने पहली किस्त के रूप में उसी दिन इनसे ले लिए थे और शेष जो 40,000 रुपये रह गए थे, उन्होंने बोला था आप आज का दिन डिसाइड हुआ था कि आप आज पैसा 40,000 दे देंगे तो आपका आदेश आज निकल जाएगा। तो जो जैसे पहले से सौदा का तय था, हमारी टीम ट्रैप टीम गठित की है हमारे SP साहब द्वारा, और आज जैसे ही उन्होंने पैसा दिया है तो हमारी टीम पहले से जो तैयार थी, उन्होंने इनको मौके पर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया है। विशेष कार्रवाई भी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में चल रही है। इसमें CMO का, जब आपने कहा कि CMO का भूमिका है, तो कुछ इसमें? हाँ, प्रथम दृष्टया जो भी जरिए कार्रवाई है उसमें प्रथम दृष्टया इनकी संदिग्ध भूमिका पाई जा रही है। आपके जो CMO साहब ईशान धाकड़, उनकी भूमिका संदिग्ध है और आगे भी अग्रिम विवेचना के बाद इनका निर्धारण उनकी भूमिका है और क्लियर हो पाएगा। तो साहब जितने आरोपी बनाए गए, क्या उसमें CMO साहब को भी आरोपी बनाया गया? अभी प्रथम दृष्टया भी आरोपी नहीं है। प्रथम दृष्टया तो आपके जो उनके स्थापना बाबू जिनके कार में, जो उनके ऑफिस में भगवान लाल करोसी जी, वो भी अभी आरोपी हैं और बाकी अग्रिम विवेचना में जो जिसमें आरोपी बढ़ेंगे उनको हमारी लोकल संगठन द्वारा बढ़ाया जाएगा। स्थापना बाबू खुद के लिए मांग रहे थे या CMO के लिए? नहीं, CMO साहब, उनको पावर ही नहीं है काम का, उनको बहाल करने का। पावर जो अधिकृत है वो CMO साहब हैं। तो उनका कहना भी ये था कि मैं CMO साहब से आपको बहाल करवा दूंगा।